उत्तराखंड के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी गर्मी का पारा तेजी के साथ बढ़ा है। अगर रामनगर की बात करें तो रामनगर में भी जो गर्मी का पारा है, टेम्परेचर तेजी के साथ बढ़ा है, और जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें, जो कूलर और एसी है उसकी डिमांड भी बढ़ी है, और ग्राहकों का कहना है कि मन मुताबिक जो उनको कूलर चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। एक प्रकार से जो कूलर और एसी है, रामनगर जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है उनसे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पहाड़ों पर लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पिछले सालों तक ठंडे रहने वाले जिलों में कूलर एसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन साल 2024 में ठंडे जिलों के लोग भी त्राही त्राही कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बाजारों में भारी डिमांड के चलते एसी कूलर हाथों हाथ बिक गए हैं, और अब ग्राहकों की डिमांड के बावजूद मार्केट में आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गर्मी का पारा प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके चलते इंसान अपने अपने स्तर से इससे बचाव के प्रयास कर रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में कूलर और एसी की डिमांड भी बढ़ गई है। इतनी भारी डिमांड के बीच बाजारों में कूलर लगभग गायब हो गए हैं, और ग्राहकों को मन मुताबिक कूलर नहीं मिल पा रहे हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, बाजपुर, काशीपुर में गर्मी का पारा 41 डिग्री से भी ऊपर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी इस गर्मी से त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं इस गर्मी में ट्रेड कारोबारियों ने कूलर और एसी बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार कूलर और एसी की सबसे ज्यादा सेल शोरूम मालिकों द्वारा की गई है। हल्द्वानी, रामनगर, बाजपुर और रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक अतुल मेहरोत्रा बताते हैं कि जब से उन्होंने ये कारोबार किया, पहली बार उन्होंने देखा कि कूलर और एसी की इतनी सेल हुई है। सभी व्यापारियों ने अपनी सेल के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट में इतनी डिमांड है कि ग्राहकों को उनके मुताबिक मनमर्जी का कूलर नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो निराश हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इस टेरिटरी की बात करें यदि रामनगर, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, हल्द्वानी की, तो टेम्परेचर बढ़ा है, निश्चित तौर पर कूलर की डिमांड बढ़ी है। जब भी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई शॉर्ट होना निश्चित है। सप्लाई बहुत शॉर्ट है, और जो कूलर हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो कंपनी देती है वही हमको बेचना पड़ता है। तो ये एक नई चीज़ है, लोहे का कूलर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और प्लास्टिक का कूलर भी मन मर्जी का नहीं मिल पा रहा है। जो हम बेचना चाहते हैं, जो ग्राहक मांगता है, उसके बजाय जो कंपनी में अवेलेबल है वही कूलर बेच के काम करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, सेल तो इस बहाने बढ़ी है कम से कम। हल्द्वानी में हाँ, कूलर और एसी, आप खाली कूलर कह रहे हैं तो कूलर और एसी, जो कि दोनों दोनों पैरेलल चीजें हैं। और एसी भी अब कूलर की प्राइस में है। कूलर आदमी पहले नगद खरीदता रहा 10-12 हज़ार रुपये में, आज 10,000 रुपये आपकी जेब में होते तो आपको उससे कम में कंपनियां फाइनेंस कर देती हैं आपकी 7-8 किस्तों में। तो कूलर के साथ एसी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, एसी की ज़्यादा शॉर्टेज है कूलर से। कूलर फिर भी हमें मिलता रहा है, लेकिन एसी में इस बार और ज़्यादा रिकॉर्ड। तो देखिए, मेरे तो जीवन का जो भी अभी तक की हाईएस्ट सेल हमने, मतलब मेरे जीवन की बात करें, जो 36 वर्ष का व्यापारिक जीवन है मेरा, उसमें अब तक की हाईएस्ट सेल हमने मई 2024 में करी। हाँ, मैं हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ। मतलब हल्द्वानी चूंकि हमारे सभी जगह शोरूम है, तो जो हल्द्वानी की सेल भी थी वो भी अभी तक की हाईएस्ट है अभी तक। वहीं कारोबारी और शोरूम मालिक पवन सती कहते हैं कि गर्मी का पारा जैसे बढ़ा है, वैसे ही कूलर की डिमांड भी बढ़ गई है। डिमांड ज्यादा होने से ग्राहकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कई बार ग्राहकों को ऐसे ही लौटाना पड़ रहा है। मेरा नाम पवन सती है। मैं सती इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। इस समय एसी और कूलर, गर्मी के कारण एसी और कूलर की बहुत कमी हो गई है। मार्केट में जो डिमांड है वो माल नहीं मिल पा रहा, और सब जगह स्टॉक करीब करीब खत्म हो गया है। हमने डिमांड करी हुई है आगे माल मंगाने के लिए, वही कूलर की हालत है, वही एसी की हालत है। दोनों की हालत यही है कि माल मिल नहीं पा रहा। ग्राहक आ रहे हैं, उन्हें हम वापस भेज दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन मुताबिक उन्हें माल नहीं मिल पा रहा है, वो वापस चले गए। पौड़ी गढ़वाल से कूलर की खरीदारी करने आए दिनेश कहते हैं कि पहाड़ों पर कभी कूलर की जरूरत नहीं हुई, लेकिन बढ़ती गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए वो कूलर खरीदने आए हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पहाड़ों में कभी कूलर की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन इस बार की गर्मी इतनी है कि कूलर के बगैर काम नहीं चलता। वहीं कूलर की ही खरीदारी करने आए एक और ग्राहक गौरव भी मनपसंद कूलर न मिलने से निराश दिखाई दिए। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे मार्केट में सर्च कर दिया, लेकिन जो कूलर चाहिए वो खत्म हो गए हैं। गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि रहने के रहने के लायक नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। उसी के मद्देनजर हम यहाँ पे कूलर लेने आए हैं। जो कूलर हमें चाहिए वो तक मार्केट में नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गौर हो कि साल 2024 में देश भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बढ़ रही है। पहाड़ों पर पहली दफा पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी इलाकों में 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर भी हीट वेव से राहत नहीं मिल सकी है। अपनी ठंडक के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी जिले नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग भी हीट वेव की चपेट में हैं। वहीं राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे जिले को धूप के थपेड़े सह रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 19-20 जून से प्रदेश को थोड़ी राहत मिल सकती है। ज्यादातर जिलों में बारिश और थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई गई है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। पहाड़ों में भी इस बार पारा बढ़ा है और जिसके चलते पहाड़ से, पौड़ी गढ़वाल से लोग यहाँ पर रामनगर के शोरूम में पहुँचे हैं कूलर परचेस करने के लिए।